Hello students, today's worksheet is worksheet number 3 and it is based on your chapter Tsunami. आज का वर्कशीट नंबर 3 जो है आपके चैप्टर सुनामी पर आधारित है। सुनामी क्या होता है? सुनामी इज़ अ नेचुरल डिज़ास्टर। नेचुरल डिज़ास्टर मतलब प्राकृतिक आपदा या प्राकृतिक संकट। प्राकृतिक संकट जो कि प्रकृति की वजह से प्रकृति क्रिएटेड होते हैं, मैन मेड नहीं होते हैं, मैन क्रिएटेड नहीं होते हैं। तो जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक संकट जो आते हैं, वो नेचुरल डिज़ास्टर के नाम से अंग्रेजी में जाने जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका सुनामी भी एक प्राकृतिक आपदा है, एक नेचुरल डिज़ास्टर है। क्या होता है सुनामी? सुनामी होता है जब समंदर के अंदर भूकंप आता है तो उसकी वजह से बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और पानी की बड़ी बड़ी लहरें बहुत कुछ अपने साथ बहा कर ले जाती हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उसे सुनामी कहा जाता है। तो ये जो चैप्टर है सुनामी, इसमें हमें नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिज़ास्टर्स। Look up the news of last 4 to 5 months and write the names of place, state where these natural disasters occurred. लॉकडाउन पीरियड के दौरान भारत में पिछले 4-5 महीने में बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं भी आई हैं, तो हमें उनके बारे में बताना है, उन प्लेसेस के बारे में, उन स्टेट्स के बारे में जहाँ पर वो आपदाएं आई। आप देखिए, सबसे पहले आपको दिया गया है अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक कहाँ पर आया, उसके लिए आप लिख सकते हैं स्टेट, कौन से स्टेट में आया। जैसे कि अर्थक्वेक आया हमारा दिल्ली के अंदर आया, दिल्ली आप लिख सकते हैं उसके अंदर। नेक्स्ट जो है आपका आता है आफ्टर दिल्ली पूछा गया है फ्लड्स, आफ्टर अर्थक्वेक पूछा गया है फ्लड्स। फ्लड्स कहाँ कहाँ पर आई? फ्लड्स आप लिख सकते हैं कौन कौन से स्टेट के अंदर आई। बिहार के अंदर फ्लड आई थी, बिहार आप लिख सकते हैं। बिहार के स्पेलिंग रहेंगे BIHAR, बिहार लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं आसाम, आसाम की स्पेलिंग मैं बता रही हूँ आपको ASSAM। या फिर आप केरला भी डाल सकते हैं, केरला में भी फ्लड आया। तो ये इस तरीके से आप कोई भी स्टेट का नाम जो है यहाँ पर डाल सकते हैं जहाँ जहाँ पर फ्लड भारत के अंदर आई थी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड कहाँ कहाँ पर हुआ? लैंडस्लाइड आप डाल सकते हैं उत्तरांचल के अंदर हुआ लैंडस्लाइड, हिमाचल प्रदेश में हुआ। तो हिमाचल प्रदेश के स्पेलिंग रहेंगे HIMACHAL, हिमाचल प्रदेश PRADESH। तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश लैंडस्लाइड के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है साइक्लोन। अब साइक्लोन कहाँ कहाँ पर आया इंडिया के अंदर पिछले 4-5 महीने में? वेस्ट बंगाल के अंदर भी आया। वेस्ट बंगाल में अम्फान नाम से साइक्लोन आया था, और महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के अंदर आया निसर्ग नाम से। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, महाराष्ट्र लिख सकते हैं, वेस्ट बंगाल लिख सकते हैं। स्पेलिंग्स आपके रहेंगे महाराष्ट्र के MAHARASHTRA, महाराष्ट्र। तो इस तरीके से आप इन फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा कर सकते हैं इस वर्कशीट के अंदर। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है वर्कशीट के अंदर? इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिज़ास्टर सुनामी। On 26 December 2004, a tsunami hit parts of India such as Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast and a few more countries. इस लेसन के अंदर आप पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा सुनामी के बारे में। सुनामी जो कि आई थी 26 दिसंबर 2004 को, और इसने बहुत सारे भारत के बहुत सारे पार्ट्स को अफेक्ट किया था। जैसे कि तमिलनाडु का जितना भी कोस्टल एरिया था, जितना भी तटीय इलाका था समुद्र तट के नज़दीक का, वो सारा इससे प्रभावित हुआ। और अंडमान निकोबार आइलैंड जो थे हमारे द्वीप समूह, वहाँ पर बहुत इससे नुकसान हुआ। और बहुत सारी और भी कंट्रीज़ जो हैं इसकी वजह से प्रभावित हुई, इसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। तो आइए देखते हैं सुनामी क्या होता है। अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स अंडर द सी। सुनामी बहुत बड़ी लहर, पावरफुल लहर होती है जो कि समंदर के अंदर भूकंप आने से उठती हैं। बड़ी बड़ी लहरें, उन्हें सुनामी कहा जाता है। वो बहुत अपने साथ बहुत कुछ स्वीप आउट कर देती हैं, बहुत कुछ बहा कर ले जाती हैं। नेक्स्ट बी पार्ट में आप देखेंगे, कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेसेस मार्क्ड A and B ऑन द गिवन मैप? हिंट द प्लेसेस आर मेंशन्ड इन द अबव लाइन्स।
कि आपको जो है प्लेसेस के बारे में बताना है जिनको ए और बी नाम दिया गया है। उन प्लेसेस के नाम आपको बताने हैं वो कौन से हैं, और आपको हिंट दिया भी गया ऊपर वाली लाइन में। तो आप इंडिया का मैप देख सकते हैं। ए पार्ट जो है, ए पार्ट में तमिलनाडु स्टेट को दिखाया गया है, और तमिलनाडु के स्पेलिंग आपको यहाँ पर दिए भी गए हैं। तमिलनाडु आप देख सकते हैं, तमिलनाडु की स्पेलिंग TAMILNADU, नाडु। तो यहाँ पर ए पार्ट में तमिलनाडु आएगा आपका, और पार्ट बी के अंदर आपका आएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इसकी स्पेलिंग भी आपको ऊपर वाली लाइंस में आप देख सकते हैं। ये रही यहाँ पर स्पेलिंग, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम वर्कशीट पर। The tsunami caused huge destruction and loss of life and property. Here are some stories of courage and survival. सुनामी ने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया। डिस्ट्रक्शन होता है बहुत ज़्यादा विनाश, तबाही। लॉस ऑफ लाइफ, जान का नुकसान। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, सामान, माल का नुकसान। तो कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर है उसकी वजह से जान और माल का नुकसान होता है। तो ऐसे ही सुनामी की वजह से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। यहाँ पर कुछ कहानियाँ दी गई हैं जो करेज और सर्वाइवल की हैं, कि सुनामी के दौरान जिन लोगों ने करेज दिखाया, साहस दिखाया और सर्वाइव किया, जीवित बचे, उनकी कहानियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो लेट्स रीड द स्टोरी। आपका जो है हनी ड्यू बुक का पेज नंबर 25-26 से लिया गया ये एक्सट्रैक्ट जो है, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। दीज स्टोरीज़ आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो। ये जो स्टोरीज़ हैं सारी की सारी, जो कहानियाँ यहाँ दी गई हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है, आर्कीपेलागो जो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को कहा जाता है, द्वीपों का समूह जो होता है उसे कहा जाता है। तो वहाँ से अंडमान निकोबार द्वीप से ही सारी स्टोरीज़ ली गई हैं, वहाँ के लोगों की हैं। इग्नेशियस वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कटचल। इग्नेशियस जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजर था, कटचल जगह का नाम है वहाँ पर। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM। 6 बजे उसकी पत्नी ने उसे जगाया 26 दिसंबर 2004 को, बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उसको भूकंप महसूस हुआ, कि भूकंप का झटका उसे महसूस हुआ। तो उसने जो है इग्नेशियस को जगाया। इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। इग्नेशियस ने क्या किया, बड़े ध्यान से अपने टेलीविजन सेट को टेबल से उतार कर नीचे रखा ताकि ये गिर कर टूटे ना। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और फिर परिवार जो है घर से बाहर निकला ताकि वो अपनी जान बचा सके। व्हेन द ट्रेमर स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग। जैसे ही कंपन महसूस होना उन्हें बंद हुआ, वैसे उन्हें देखा कि सागर जो है जैसे ऊपर की ओर उठता जा रहा है। इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction। और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन के अंदर, क्योंकि बहुत ज़्यादा अचानक से सब हुआ, सब तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। कन्फ्यूजन के अंदर उनके जो 2 बच्चे थे उन्होंने अपने जो है मदर्स फादर यानी कि अपने नाना जी और मदर्स ब्रदर यानी कि अपने मामा जी का हाथ पकड़ा, और वो गलत डायरेक्शन में दूसरी तरफ जहाँ से सागर उठ रहा था उसी तरफ, मतलब लहरें बढ़ती आ रही थी, उस तरफ वो चल दिए। ही नेवर सॉ देम अगेन। इग्नेशियस ने उन्हें कभी दोबारा नहीं देखा। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। उसकी पत्नी जो थी वो भी लहरों के साथ बह गई। ओनली द 3 other children who came with him were saved। सिर्फ उसके 3 दूसरे बच्चे जो उसके साथ आए थे वो ही बच पाए। तो बाकी उसने अपनी पत्नी को खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, 2 बच्चों को, और अपने अदर रिलेटिव्स जो थे, उनकी वाइफ के ब्रदर और उनकी वाइफ के फादर, उन सबको भी वो सुनामी के अंदर खो चुके थे। नेक्स्ट स्टोरी दी गई संजीव की। संजीव वॉज अ पुलिस मैन सर्विंग इन कटचल आइलैंड ऑफ निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। निकोबार ग्रुप ऑफ निकोबार के द्वीप जो है निकोबार के, उनमें कटचल नाम का भी द्वीप है, वहाँ पर संजीव नाम का पुलिसमैन था। और ही सम हाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। किसी न किसी तरीके से उसने अपने आप को बचाया, अपनी पत्नी को बचाया सुनामी से, लहरों में बहने से, और अपनी बेबी डॉटर को बचाया। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक। लेकिन तभी उसने चीखने की आवाज़ें सुनी, जो कि उनका गेस्ट हाउस के अंदर जो उनका रसोइया था जॉन, उनकी पत्नी जो है बचाव के लिए वो चिल्ला रही थी, तो उनकी आवाज़ें सुनाई दी उन्हें। संजीव जंप इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। संजीव जो है पानी में कूदा उनको बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं बचा और दोनों वो पानी के अंदर बह गए। तो इस तरीके की ये कहानियाँ आपको दी गई हैं। थर्ड स्टोरी है 13-year-old मेघना वाज स्वेप्ट अवे अलोंग विद हर पेरेंट्स एंड 77 अदर पीपल। 13 साल की मेघना, 13 साल की लड़की थी मेघना, जो कि पानी में बह गई अपने माता पिता के साथ, और 77 और दूसरे लोग भी पानी में बह गए उनके साथ। शी स्पेंट 2 days फ्लोटिंग इन द सी।
2 दिन तक पानी के अंदर, सागर के अंदर वो तैरती रही, होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डोर। कोई लकड़ी का दरवाज़ा पानी के अंदर था, उसको उन्होंने पकड़े रखा और उसको होल्ड करते हुए फ्लोट करती रही, तैरती रही। 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवर हैड बट दे डिड नॉट सी हर। 11 बार उसने रिलीफ हेलीकॉप्टर, जो बचाव कार्य के लिए आए हुए थे, राहत के कार्य के लिए आए हुए थे, हेलीकॉप्टर उनको देखा, लेकिन वो हेलीकॉप्टर के अंदर जो लोग थे वो उसको नहीं देख पाए। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ वेव एंड वाज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। और उसको जो है किनारे पर वो फिर बाद में बहकर आई, एक ज़ोरदार लहर आई और लहर के साथ वो किनारे पर बहकर आ गई और उसे बाद में किनारे पर पाया गया। एंड मेघना स्पेंड 2 डेज़, सॉरी, अब ये हमारी स्टोरीज़ यहाँ पर हो गई हैं ओवर। और इसके बाद आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं कुछ। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद हेल्प ऑफ द पैसेज अबव। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है ऊपर दिए गए पैसेज से। पैसेज हम पढ़ चुके हैं, तो आइए इनको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, मेघना स्पेंड 2 डेज़ डैश इन द सी। मेघना ने 2 दिन बिताए सागर के अंदर। तो क्या आंसर आएगा, कैसे बिताए थे? फ्लोटिंग करते हुए बिताए थे, तो आपका यहाँ पर रहेगा फ्लोटिंग। 2 डेज़ फ्लोटिंग इन द सी, ये फ्लोटिंग आपका यहाँ पर आ जाएगा, फ्लोटिंग यहाँ देख सकते हैं हम। नेक्स्ट है, शी सॉ डैश एंड डैश ओवर हैड बट दे डिड नॉट सी हर। उसने क्या देखा अपने ऊपर, क्या देखा था उसने, जिन्होंने उसको नहीं देखा था? उसने देखा था रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। ये रहा आपका रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। इस सेंटेंस के अंदर आपका रिलीफ हेलीकॉप्टर्स आ जाएगा ब्लैंक में। संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड हिज डैश एंड हिज डैश फ्रॉम द वेव्स। किस किस को संजीव ने बचाया था? अपनी लाइफ तो वो नहीं बचा पाया, लेकिन किस किस को बचाया था? तो उन्होंने अपनी वाइफ को बचाया था, हिज वाइफ आ जाएगा यहाँ पर, एंड हिज बेबी डॉटर। तो इस तरीके से आप फिर इन द ब्लैंक्स भर सकते हैं। इग्नेशियस कुड ओनली सेव हिज डैश चिल्ड्रन हु केम विद हिम। इग्नेशियस किसको बचा पाया था? ओनली द अदर 3 चिल्ड्रन को बचा पाया था। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा द 3 अदर चिल्ड्रन। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट डी पॉइंट। इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव? यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कम्प्लीट द सेंटेंसेस बिलो। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि संजीव के लिए वो अप्रोप्रिएट कौन सा शब्द है जो उसके कैरेक्टर को सूट करता है। तो लेट्स रीड द वर्ड्स। चीयरफुल है फर्स्ट वर्ड। चीयरफुल का मीनिंग होता है फुल ऑफ हैप्पीनेस, जो हैप्पी रहता है, हमेशा खुश रहता है। ब्रेव होता है बहादुर। केयरलेस होता है बेपरवाह, जो लापरवाह आप कह सकते हैं एक तरीके से। हीरोइक होता है बहादुर। एंड हीरोइक के बाद आपका आता है सेल्फलेस। सेल्फलेस होता है निस्वार्थ। हार्टलेस होता है निर्दयी। तो इसमें से क्या एक्यूरेट है उसके लिए हम देख सकते हैं। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव। ब्रेव था, ब्रेव के साथ साथ और क्या था? हीरोइक भी था। हीरोइक भी ब्रेव ही होता है, और दूसरे को बचाने का काम उन्होंने किया, तो हीरोइक के साथ साथ वो सेल्फलेस भी थे, निस्वार्थ होकर उन्होंने जान बचाई। तो ये दोनों वर्ड्स जो हैं उनको सूट करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को, हीरोइक एंड सेल्फलेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ई पार्ट। फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन इटैलिक्स फ्रॉम द अबव पैसेज एंड री राइट द फ्रेजेस। एन एग्जाम्पल हैज़ बिन डन फॉर यू। हमें क्या करना है, जो भी हमें वर्ब्स दी गई हैं उनके पास्ट फॉर्म बताने हैं, सेकेंड फॉर्म बताना है उनका, और फ्रेज के साथ उसको जोड़कर लिखना है। और ऊपर पैसेज में भी पास्ट फॉर्म दिए गए हैं, आप वहाँ से भी हेल्प लेके लिख सकते हैं। अदरवाइज आई विल टेल यू, मैं बता रही हूँ आपको। फील द अर्थक्वेक का इन्होंने किया गया है, फेल्ट द अर्थक्वेक। फर्स्ट आपको एग्जाम्पल करके दिया गया है, फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट। देन सेकंड है हमारा सी। सी होता है देखना, सी का सेकंड, सी द सी राइजिंग, तो सी का सेकंड फॉर्म हमारा हो जाएगा सॉ, SAW, सॉ। ये आपका सेकंड फॉर्म आ जाएगा सॉ। सी का सेकंड फॉर्म हो जाएगा हमारा सॉ। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड। थर्ड है कम। कम का सेकंड फॉर्म हमारा हो जाएगा केम। केम विद हिम, CAME, केम। तो केम आप यहाँ पर लिख सकते हैं CAME, केम। केम विद हिम, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा आएगा फोर्थ हमारा है हियर। हियर का सेकंड फॉर्म हो जाएगा हर्ड, HEARD, हर्ड।
HEARD, हार्ड। हार्ड आप सेकेंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, हेयर का सेकेंड फॉर्म होगा हार्ड। नेक्स्ट हमारा हार्ड के बाद आएगा जंप। जंप का सेकेंड फॉर्म है जंप्ड, ईडी आपको लगाना है सिर्फ, जंप्ड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म JUMPED, जंप्ड, JUMPED, जंप्ड। तो ये सेकेंड फॉर्म आपका जंप का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है वेक। वेक होता है जागना, तो वेक का सेकेंड हमारा हो जाएगा वॉक। वॉक हिम अप आप लिख सकते हैं, वॉक लिखेंगे WOKE, वॉक, WOKE, वॉक, वॉक हिम अप। आई होप कि आपको वर्कशीट अब समझ आ गई होगी, तो आप इसको अच्छे से करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स, डू दिस वर्कशीट and send in respective group. Okay, thank you.